अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए दीगर सूबों से पुलिस, FC और रेंजर्स तलब कर ली, जबकि कंटेनर लगाकर डी चौक को सील कर दिया गया। वजारत दाखिला ने वफाकी पुलिस और इंतजामिया को इक़दामात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतशार फैलाने वाले लॉन्ग मार्च के शुरा से सख्ती से निपटा जाएगा। ज़राए ने बताया कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली है। पुलिस के साथ साथ FC और रेंजर्स को भी तलब किया गया है। पुलिस ने लॉन्ग मार्च की राह रोकने के लिए डी चौक को सील कर दिया है और वहां कंटेनर्स लगाकर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। PTI लॉन्ग मार्च रात भर पुलिस के PTI की सीनियर क़यादत के घरों पर छापे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। छापों की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, रात भर छापों की मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए PTI का कल जो है लॉन्ग मार्च है और जिसका जो है बाकायदा तौर पर साबका वज़ीर आज़म ने ऐलान भी कर रखा है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि रात भर जो है पुलिस के PTI की सीनियर क़यादत और कारकुनान के घरों पर जो है छापे मारे गए हैं और जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। जिन जिन सीनियर क़यादत के घरों में छापे मारे गए उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल के घर जब छापा मारे गया तो पूरा मोहल्ला जो है फुटेज में देख सकते हैं बाहर निकल आया। इसी तरह जो मसर्रत जमशेद चीमा जो हैं उनके घर भी छापा मारा गया और बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि सीनियर क़यादत की बजाय ज़्यादा कारकुनों को जो है गिरफ़्तार किया गया और जिनको नामालूम मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। और जबकि PTI की सीनियर क़यादत की जानिब से जो है वीडियो पैगामात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं जिसमें शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। जबकि ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया था कि जलसे जुलूसों से कोई नहीं रोकता मगर गिराओ जलाओ की जो है सियासत नहीं करने देंगे। इसी वजह से जो है उनका ये कहना है नून लीग का कि PTI के सीनियर क़यादत को इसी वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। और कारकुनान की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल जो है हमने देखा रात को सामने आया और फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि मज़ाहमत भी की गई। बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया और ताजपुरा से हमने देखा वकास असलम जो इनके कारकुनान बड़े सीनियर कारकुनान उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। और अभी भी जो है ज़राए के मुताबिक जो है PTI की सीनियर क़यादत और कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। ज़्यादा इतलात ये हैं कि सीनियर क़यादत जिनके घरों में छापे मारे गए उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से ज़्यादा खबरें नहीं हैं मगर कारकुनों को बड़ी तादाद में जो गिरफ्तार किया गया जिनको अच्छा वहीद गुज्जर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि छापे मारे गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है और कुछ के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो है बंद कर दिए हैं, तो उनमें से किसी तक रसाई हो सकी है? जी बिल्कुल, जैसे ही खबरें रात को सोशल मीडिया पर गर्दिश करनी शुरू हुई कि छापे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं तो PTI के कारकुनान जो कि पहले से प्लानिंग बताया जा रहा है कि उन्होंने बना रखी थी कि छापे, उनको पता था कि छापे मारे जाएंगे। बहुत से कारकुनान जो है रिपोर्ट हो गए घरों से जो है वो साइड पर से। और इसी तरह पंजाब के दीगर अजला में भी छापे मारे गए और नदीम कुरैशी जो कि MP हैं उनके घर भी छापा मारा गया। उनका ये कहना था कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं मगर उसके बावजूद जो है छापा मारा गया। और कारकुनान का काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला क्योंकि मियाँ असलम इकबाल जो कि सूबाई वज़ीर थे साहब का, उनके घर में जब छापा मारा गया तो पूरा मोहल्ला जो है उनकी स्पॉट में बाहर निकल आया। तो इस वक्त भी ये इतलात मिल रही हैं कारकुनों के घर में छापे मारे जा रहे हैं मगर ज़्यादातर यही इतलात हैं कि सीनियर क़यादत को ज़्यादा गिरफ़्तार नहीं किया गया। अलबत्ता कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद को गिरफ़्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल भी किया गया है। बहुत से कारकुन ऐसे हैं जो घरों से पहले ही जो है वो साइड लाइन हो चुके थे, मोबाइल बंद कर दिए थे मगर उनको भी हमने देखा कि पुलिस की जानिब से ट्रेस किया जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो खदशा है कि जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब ना करे। मगर PTI की जानिब से अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि इनका ये हक था लॉन्ग मार्च करने का, पहले से बता रखा था लॉन्ग मार्च जो है हर सूरत में होगा, कितनी गिरफ्तारियाँ क्यों ना हो जाएँ। मगर कल जो है इमरान खान की क़यादत जो कि साबका वज़ीर आज़म उनकी कॉल पर जो है लॉन्ग मार्च में लाहौर से लोग निकलेंगे मगर गिरफ्तारियों के हवाले से अभी भी जो है सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। अभी भी छापे मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर में मारे जा रहे हैं। जी रात भर पुलिस की PTI की सीनियर क़यादत के घरों पर छापे। वहीद गुज्जर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन जारी है। जबकि आपको बताएं कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों की हदूद में रहने वाले कारकुनान और रहनुमाओं की लिस्ट भी सामने आ गई है। लिस्टों में सरगर्म कारकुनान और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के नाम भी शामिल हैं। लिस्टों में खैबर पख्तूनख्वा के MPs के इस्लामाबाद घरों के एड्रेस भी शामिल हैं।
थाना अवलोली भीर, थाना कोहिसार, इंडस्ट्रियल एरिया, शालीमार, थाना मारगला में ये लिस्टें मुरतब की गई हैं। शेख रशीद की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई। पुलिस की भारी नफरी लाल हवेली में दाखिल हुई। शेख रशीद नहीं मिले। पुलिस मुलाजमीन से तहकीकात के बाद रवाना हो गई है। शेख रशीद की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई है। आपको बताएं कि उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में पहले ही कह दिया था कि जी मुझे ऐसा लगता है ये लोग गिरफ्तारियां करेंगे, ये लोग छापे मारेंगे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाल हवेली में दाखिल हुई है, लेकिन शेख रशीद नहीं मिले। पुलिस मुलाजमीन से तहकीकात के बाद वापस रवाना हो गई। शेख रशीद पुलिस के पहुंचने से पहले ही रवाना हो गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल ने ट्वीट किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल अपने हवास खो बैठी है। उन्होंने लिखा कि पुलिस ने हमारे कारकुनान अब्दुल रज़्ज़ाक के छोटे भाई आसिफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कारकुन के 13 साल के भाई से अहले खाना को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जरताज गुल ने कहा, तुम कितने वर्कर्स गिरफ्तार करोगे? अब हर पाकिस्तानी इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनाओं के खिलाफ पंजाब भर में भरपूर क्रैकडाउन, ताबड़तोड़ छापे। लाहौर में हमाद अजहर पुलिस से बच निकलने में कामयाब। पुलिस की भारी नफरी घर में दाखिल हुई, तलाशी ली, मगर हमाद अजहर ना मिले। छापे के ऐन वक्त हमाद अजहर ट्विटर पर सरगर्म। कहा, हुकूमत ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस कार्रवाई का जवाब 25 मई को देंगे। लाहौर में मुसर्रज शमजेश चीमा के घर पर पुलिस का छापा। पीटीआई के रहनुमा का कहना है कि पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि मैं अब भी अपने बच्चों के साथ घर में ही मौजूद हूँ। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब का वीडियो पैगाम जारी। पूरे पंजाब में पीटीआई के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की तस्दीक। कहा, हुकूमत के हथकंडों से आज़ादी मार्च रोकने वाला नहीं। पुलिस को गैर कानूनी काम से बाज रहने की हिदायत। अपने बयान में फरूख हबीब ने कहा कि पुलिस गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। किसी भी सूरत हमें रोकना मुमकिन नहीं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस छापे के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कांस्टेबल कमाल अहमद को सीने पर गोली लगी। पुलिस एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए जनरल अस्पताल में दम तोड़ गए। DGI-SPR ऑपरेशंस के मुताबिक फायरिंग PTI कारकुन साजिद की छत से की गई है। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के घर पर पुलिस का छापा। उस्मान डार भी पुलिस के हाथ से निकल गए। पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे तक इलाके का मुहासरा किया हुआ था। ताहम अब पुलिस नफरी वापस रवाना हो गई है। पीटीआई सियालकोट के अहदेदारों की फहरिस्तें तैयार किए जाने की इत्तलात हैं, जबकि तमाम रात सियालकोट के मुतअद्दिद इलाकों में बड़े क्रैकडाउन की इत्तलात मौसूल होती रहीं। तो दूसरी जानिब कसूर में भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। पुलिस ने सिविल खुफिया इदारों के साथ मिलकर मकामी कायदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने मुतादिद मकामात पर कारकुनान की पकड़ धकड़ के लिए छापे मारे। गिरफ्तारी के लिए रिजर्व पुलिस के दस्ते भी थानों की नफरी की मदद के लिए तलब कर लिए गए। गिरफ्तार किए गए अफराद को 16 MPO के तहत जेल भेजा जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कारकुनान को घरों में ना रहने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। इमरान इस्माइल ने हुकूमती कार्रवाइयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए धमकी दी है कि अब पूरा पाकिस्तान तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। पुलिस ने कार्रवाइयां बंद ना की तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा और कौम का समंदर बाहर आएगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध में भी सूरत हाल अच्छी नहीं, लेकिन कारकुन छापों से खौफजदा ना हो। इमरान इस्माइल ने हुकूमती कार्रवाइयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए धमकी दी है कि अब पूरा पाकिस्तान तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। CNN को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि अमरीकी सफारतकार ने पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं किया तो इससे नताइज भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it, he said unless you get rid of him, Pakistan will suffer consequences. And then goes on to say, of course, if you get rid of him through the vote of no confidence, all will be forgiven. Such arrogance, apart from anything else. By the way, Becky, this guy should be sacked for bad manners and sheer arrogance. Imagine telling a country, an ambassador of a country of 220 million people that you get rid of your prime minister. So this is where it started. The next day,
this vote of no confidence is tabled in our parliament. मरियम नवाज का इमरान खान के अमरीकी टीवी को इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आ गया। अपने ट्विटर पैगाम पर मरियम नवाज का कहना था कि अब ये अमरीकी हुकूमत से इस्तीफे मांगेगा, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी सफारतखाने में जिम्मेदारियां संभाली। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में अमरीकी सफारती मिशन की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि डोनाल्ड ब्लूम दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए काम जारी रखेंगे। कुछ बात करेंगे मैट्रिक इम्तहानात के हवाले से। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत शहर कायद में मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। आज 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा होगा। इम्तहानी मराकज़ के बाहर सूरत हाल क्या है बता रहे हैं सज्जाद अली, जो कि इस वक्त इम्तहानी मरकज़ के बाहर मौजूद हैं। जी सज्जाद, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज फिजिक्स का पर्चा होगा और पर्चों की तरसील जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर 9:15 बजे होती है, तो यहाँ पर भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी 9:15 बजे होगी। इस हवाले से जो तलबा हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और उसके अलावा जो पेरेंट्स भी हैं जो इनको छोड़कर आ रहे हैं। इस हवाले से हमने यहाँ पर चेक किया है कि फ़ोटोकॉपी की जो मशीन्स है जिस पर महकमा दाखिला ने पाबंदी आयद कर रखी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अलबत्ता जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड जो महकमा था उन्होंने ख़त लिखा था होम डिपार्टमेंट को कि हर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पुलिस तैनात हो। पुलिस की तैनाती यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं है, जबकि ज़िला साउथ को जो है वो थ्रेड अलर्ट है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश हो सकता है। इस हवाले से बोर्ड हुकाम ने कुछ अहम इम्तिहानी मराकज़ की निशानदेही भी की थी कि जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की तैनाती को यकीनी बना जाए, लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी तैनात नहीं है। इस हवाले से आज जो कि पर्चा होने वाला है फिजिक्स का, ये 12 बजे 12:15 बजे ख़त्म होगा। इस हवाले से पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जारी, आज 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा है। सज्जाद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के हवाले से आपको बताएं कि लियारी के जूनियर फुटबॉलर की किस्मत जाग गई है। 15 साल मोहम्मद आजान स्वीडन टाउन फुटबॉल क्लब के खर्चे पर बरतानिया में तालीम के साथ इंटरनेशनल फुटबॉलर बनने की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इस हवाले से मोहम्मद आजान ने हमारे नुमाइंदे असगर अजीम के साथ गुफ्तगू के दौरान मजीद क्या कहा, जानते हैं असगर अजीम से। जी असगर। के फुटबॉलर्स की किस्मत जाग उठी। कमिश्नर कराची की मेहनत रंग ले आई। आज से तकरीबन एक माह कबल जिन बच्चों की सिलेक्शन की गई थी यूके जाने के लिए, वो उन 26 बच्चों ने अब बाकायदा अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। एलेक्स हिल्स जो है वो कोच हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो यूके आए हैं। यूके का क्लब स्वीडन टाउन क्लब, ये यूके का क्लब है जो इन बच्चों के अखराजात उठाएगा। इन 26 बच्चों में से 2 बच्चे फाइनली यूके जाएंगे जिन्हें बाकायदा तालीम की भी दी जाएगी और फुटबॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन बच्चों के दरमियान जो कोच का कहना है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है, गुफ्तगू के समझने का है। तो पहले फेज़ में बच्चों को जो है एजुकेशन की तरफ लगाया जाएगा और उन्हें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से वो रोशनाई आगाही दी जाएगी ताकि आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो गुफ्तगू है वो जो है हो सके। इन 2 साल के दौरान कराची में भी ये कैंप वक्फे से जारी रहेगा और एलेक्स हिल जो है वो हर 2 माह बाद आकर कराची के कैंप की भी निगरानी करेंगे। जी, वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन के साथ वाक़ नवाही इलाका बरी इमाम इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार है। नकासियाब की मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से गटर का पानी सड़कों पर बह रहा है। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं सौलिया अब्बासी से। जी सौलिया, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन से चंद ही किलोमीटर के फासले पर वाक़े बरीमाम जो इस्लामाबाद का नवाही इलाका है वहाँ मौजूद हूँ। ये इलाका इंतज़ामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। यहाँ का जो मेन बरीमाम बाज़ार है वहाँ पे निकासी आब का सिस्टम ना होने की वजह से जो गटर का पानी है और जो दूसरा रोज़मर्रा का पानी है, इस्तेमाल का पानी है, वो सड़कों पर ही बहता हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पर खा पैदल चलने वाले अफराद हूँ या गाड़ियों पर सफ़र करने वाले, दोनों को ही मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों को अपने मजहबी इबादत निभानी हो, मस्जिद में जाना हो या बरीमाम सरकार में हाज़िरी देनी हो, तो उस सूरत में भी शहरियों को गंदे पानी से गुजर कर जाना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो मजहबी इबादत हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। यहाँ पर कई दफ़ा शहरियों ने इंतज़ामिया को और मुतल्लिका जो हुकाम हैं उन्हें इस वाक़े की रिपोर्ट करवाई, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस मसले को जो है वो संजीदा नहीं ले रही। यहाँ पर जो एहलियान इलाका है उनकी जानिब से खुद ही
جو ہے وہ نکاسی آب کا بندوبست کئی بار کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ دور رس اس کے نتائج نہیں ملتے، اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ جو گٹر کا اور جو دوسرا جو پانی ہے وہ سڑک پر ہمیں بہتا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں کے جو اہلیان علاقہ ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ اور بالخصوص یہاں کے جو ایم این اے ہیں وہ یہاں پر نکاسی آب اور زیر زمین جو نالیاں ہیں ان کی اثر نو تعمیر کروائیں تاکہ شہریوں کی جو زندگی میں مشکلات ہیں وہ ان کا ازالہ ہو سکے۔ جی، چشتیہ میں لوڈ شیڈنگ کا ڈرین بوتل سے باہر نکل آیا۔ شدید گرمی میں وابڈا کا پورا نظام ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہوئے یکسر بیٹھ چکا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے جی ٹی وی کے نمائندے ملک کاشف سے۔ جی کاشف، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، چشتیہ شہر و گرد و نواح میں 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے کاروبار بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہری جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ لائٹ آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے گھروں میں پانی کی بندش ہے، تو ادھر بلدیہ دفتر گئے ہیں، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی پانی لائٹ کی وجہ سے نا ٹربائن وغیرہ نہیں چل رہے ہیں، تو لائٹ آئے گی تو جس کی وجہ سے ٹربائن وغیرہ چلے گی اور گھروں میں پانی وغیرہ میسر ہوگا۔ تو حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ جی لائٹ کی بندش کو جلدی سے فوراً حل کیا جائے۔ جی اگر بات کی جائے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو وہ بھی بجلی بند ہونے کی وجہ سے شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹس بھی موجود ہے، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھائی کرنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ سالانہ امتحان سر پر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے تیاری کرنے میں امتحان کی۔ تو ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر جلد سے جلد قابو پایا جائے۔ جی جیسا کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھائی میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سالانہ امتحان جو ہے وہ بھی سر پر ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا فوری سے فوری خاتمہ کیا جائے۔ جی، پشاور میں دیگر اشیاء خورونوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت 70، پیاز 80، ادرک 250 اور لہسن 300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ شہریوں کے لیے سبزیاں خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نمائندہ عبد الرحمان پشاور کی سبزی منڈی میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پشاور شہر میں دیگر اشیاء خوردنوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور کی سبزی منڈی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ٹماٹر کا ریٹ ہے وہ 70 روپے فی کلو ہے، پیاز 80 روپے فی کلو ہے اور ادرک جو ہے 250 ہے۔ لہسن کی بات کی جائے تو 300 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہروں کے لیے اب سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ غریب کے لیے مشکل ہے، ہر جگہ مشکل ہے، صرف یہ سبزیوں تک نہیں ہے، یہ بات ہر جگہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی قیمتوں میں ایک استحکام تو ہے نا۔ عمران خان کے دور میں ہر دن 20 30 روپیہ آگے جاتا تھا، اس میں استحکام تو آیا ہوا ہے نا۔ بالکل، جو شہری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ قیمت جو ہے وہ ضرور بڑی ہے، سبزیوں کی ہے یا دیگر چیزوں کے ہے، لیکن اس کے علاوہ شہروں کی شہباز شریف سے امید بھی ہے کہ وہ جو عوام ہے اس کو ریلیف دے اور خاص کر جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دے تاکہ جو غریب لوگ ہیں، متوسط طبقہ ہے، ان کو ریلیف مل سکے۔ جی، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا۔ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ شہر میں آٹا فی کلو 75 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے۔ جی فیضان۔ جی ہاں بالکل، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کوئٹہ شہر میں ہول سیل کی دکانوں پہ 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے 1500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ جو 50 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 3750 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلی محلے کی جو پرچون کی دکانیں ہیں وہاں پر 20 سے 50 روپے مزید اضافے کے ساتھ آٹا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آٹا فروخت کرنے والے ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ میں بھی آٹے کی قیمتیں جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ شہر میں بھی آٹے کی قیمتوں میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ آٹے کا بحران اس لیے آ گیا ہے، ابھی تک سرکار نے فوڈ والا نے اپنا اسٹاک رکھا نہیں ہوا سرا، اپنا اسٹاک کو رکھے ابھی تک ضلع بندی بھی ہو گیا ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے ضلع بندی بھی ہو گیا ہے، اس لیے آٹے کا بحران آ گیا تھا۔ اگر سرکار اپنا اسٹاک رکھے، گندم رکھے، پھر یہ صورتحال نہیں آئے گا سر۔ جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو گندم ہے اس کی مانگ جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی، گندم کی قلت کی وجہ سے آٹے کی قیمتیں جو ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آٹا جو ہے مہنگا ہوگا اور اس سال جو ہے آٹے کا بدترین بحران آنے کا بھی امکان ہے۔ جی
पाकिस्तान के मशहूर रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से इस्लामाबाद के निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में अवाम की बड़ी तादाद ने तामीराती मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। ज़मीन.com की सेल्स टीम ने सार्फिन को मार्केट की सूरत हाल और महफूज सरमायाकारी के हवाले से मालूमात फराहम की। इवेंट की इंतजामिया का कहना है कि ज़मीन.com के पेश करदा मंसूबे काबिल एतमाद होने के साथ साथ मुनाफा बख्श भी हैं। ज़ेबिस ने मीडिया फेस्टिवल का एहतमाम किया। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी आर्टिस्ट समेत अहम शख्सियात ने शिरकत करके फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। ज़ेबिस कराची कैंपस में 19 से 21 मई तक ज़ेब मीडिया फेस्टिवल हुआ, जिसमें मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री की मायानाज शख्सियात ने शिरकत की। इनमें जाहिद अहमद, नदीम बेग, कुबरा खान, साकिब मलिक, अदनान सैयद, मंसूर करीम, असदुल हक, फरहान सईद और सनम सईद शामिल हैं। सदर ज़ेबिस शहनाज वज़ीर अली और नायब सदर ज़ेबिस डॉक्टर अल्ताफ़ मकाती भी फेस्टिवल में शरीक रहे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।